हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइड्स चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी में सॉवरेनिटी, जो कि जिसे हम हिंदी में संप्रभुता कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो इसको भी जानने से पहले हम देखते हैं कि ये बेसिक है क्या। तो किसी भी राज्य के, ये जैसे हम जानते हैं, किसी भी राज्य के जो मेन फीचर्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसके कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, उनमें से हम देखते हैं कि एक राज्य की प्रमुख विशेषता होती है कि वहाँ पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, मीन्स जनसंख्या। सेकेंड वन इज टेरिटरी, मीन्स भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा है गवर्नमेंट, मीन्स कि उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर शासन या शासित करने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट हो, और वह गवर्नमेंट कैसे हो, संप्रभु हो, दैट मीन्स सॉवरेनिटी। तो यहाँ पर हम सॉवरेनिटी को समझने का प्रयास करेंगे। सॉवरेनिटी चूंकि एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इसकी ओरिजिन लैटिन वर्ड के या लैटिन भाषा के सुपर प्लस एनस से होती है। ओके, सुपर मीन्स होता है सुप्रीम, और एनस से मतलब है यहाँ पर पावर, अर्थात सुप्रीम पावर। मीन्स हिंदी में जिसको हम सर्वोच्च शक्ति करते हैं कहते हैं, मीन्स संप्रभुता हमारी वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी अन्य पावर से या अन्य फैक्टर से प्रभावित नहीं होती। और ये जो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, कहाँ निवास करती है, कहाँ होती है, राज्य में। तो उस राज्य में संप्रभुता कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मीन्स वह राज्य आंतरिक एवं बाह्य रूप से संप्रभु है, अर्थात वह चाहे आंतरिक रूप से निर्णय ले रहा हो या बाह्य रूप से निर्णय ले रहा हो, उसके जो निर्णय है किसी अन्य फैक्टर से या अन्य पावर से प्रभावित न होकर स्वयं से स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए जा रहे हों। जब वह किसी अन्य राज्यों के साथ संबंध भी स्थापित करता है, तो भी उसमें वह अपने राष्ट्र राज्य की हित को देखते हुए, यानी राष्ट्रीय हित को देखते हुए अपने निर्णय को डिसाइड करे, ना कि किसी अन्य राज्य के या अन्य पावर के प्रभाव में आकर। वहीं हम पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण विचारक हैं J.W. गार्नर। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचना, हाँ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस इन 1910 में लिखी थी। और इसमें इन्होंने संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रभुसत्ता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके बल पर वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा रहता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं। अर्थात प्रभुसत्ता को कोई अन्य शक्ति उसको सीमित नहीं कर सकती। वहीं हम प्रभुसत्ता के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि आगे जिन विचारकों या जिन सिद्धांतकारों ने संप्रभुता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, उनके जो सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं गार्नर की दी हुई जो परिभाषा है या जो विचार है, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। वहीं हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो प्रभुसत्ता का जो कॉन्सेप्ट है, इसके परंपरागत या ट्रेडिशनल सिद्धांत में 16वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण विचारक, फ्रांसीसी विचारक है ज्यां मोंदा, इन्होंने संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया। और इन्होंने ज्यां मोंदा को ही एक प्रकार से हम प्रभुसत्ता के जनक के रूप में जानते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1530 टू 1596। वहीं 17वीं शताब्दी में हुगो ग्रोशियस, इन्होंने भी संप्रभुता का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। थॉमस हॉब्स, ये भी संप्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में J.J. रूसो 1712 टू 78, जो इनका टाइम पीरियड है, इसमें भी इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को दिया। और वहीं फिर जॉन ऑस्टिन एक प्रमुख विचारक है, इन्होंने कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किया। इसको भी हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो जैसे कि संप्रभुता को अभी हमने बताया था कि संप्रभुता को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आंतरिक क्षेत्र, और दूसरा हमारा आ जाता है बाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहले हम आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता को देखते हैं कि आंतरिक क्षेत्र में जो संप्रभुता का प्रतिपादन है वो फ्रांसीसी विचारक ज्याबोंदा के द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था कि राज्य अपने नागरिकों को, प्रजाजनों पर जो प्रतिबंध लगाते हैं वो एक प्रकार से आंतरिक संप्रभुता, अर्थात राज्य जब किसी के भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करता है, तो शासन के तहत जितने लोग आते हैं, शासित होने वाले लोग, उन पर जो आदेश संचालित किया जाता है या उनको जो आदेश दिया जाता है, वह एक प्रकार से आंतरिक क्षेत्र में लगी हुई संप्रभुता है, अर्थात राज्य उस पर दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। और इसी को बोंडा ने आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता
का सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया था। और इन्होंने 1576 में इनकी प्रमुख रचना डी रिपब्लिका में बोंदा ने संप्रभुता को स्पष्ट करते हुए इन्होंने एक प्रकार से कई अपनी संप्रभुता पर नियंत्रण लगाया था। ये नियंत्रण कौन कौन से आए हैं, आइए देखते हैं। बोंदा ने अपनी संप्रभुता के कॉन्सेप्ट में प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय विधि, उत्तराधिकार एवं संपत्ति के नियम से संप्रभुता को नियमित किया था। ठीक, फिर वहीं हम आ जाते हैं बाह्य संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन ह्यूगो ग्रोशियस द्वारा किया था। ये बाह्य संप्रभुता क्या है कि अभी जैसे हमने आंतरिक संप्रभुता की बात की, वहीं बाह्य संप्रभुता में विदेश नीति, अर्थात जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित करता है, तो मतलब जो संबंध स्थापित करते समय जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर, ना कि उस देश के जो डिसीजन है, निर्णय है, किसी अन्य पावर से या उस देश से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है उसके नियम या कानून उस देश को प्रभावित करें। मतलब स्वतंत्र रूप से एक राज्य अपने निर्णय स्वतंत्र ले सकता है और दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। वहीं हम संप्रभुता के कॉन्सेप्ट में अगले विचारक आ जाते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति या सीमित सत्ता का प्रयोग किया था। जॉन लॉक ने मतलब एक प्रकार से मतलब संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया था और इन्होंने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर जैसे शब्द का प्रयोग ये करते हैं। वहीं रूसो रूसो ने मतलब लोकप्रिय संप्रभुता या सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था और यहीं से सामान्य इच्छा के सिद्धांत से ही लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। वहीं इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ऑस्टिन, इनकी महत्वपूर्ण रचना लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1832 में आती है और इसमें इन्होंने लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता का सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि संप्रभुता का जो निवास है किसी एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में होता है। ओके, तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो जॉन ऑस्टिन है ये कानूनी संप्रभुता को महत्व देते हैं और इसके आधार पर इन्होंने बताया था कि जो कानूनी संप्रभुता होती है यह उच्चतर के द्वारा निम्न स्तर पर दिया गया आदेश, दूसरा है कानून संपन्न की आज्ञा और तीसरा है कानूनी या वैधानिक संप्रभुता। वहीं ऑस्टिन का जो कानूनी संप्रभुता सिद्धांत है, इन्होंने जो कहा था कि संप्रभुता का निवास किसी एक निश्चित श्रेष्ठ मानव में है, इसकी आलोचना सर हेनरी मेन करते हैं। ये कहते हैं कि संप्रभुता का निवास किसी एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति या मानव में नहीं हो सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन ने सॉरी ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ का भी सॉरी दोस्तों, ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने नेचुरल लॉ अर्थात प्राकृतिक कानून का खंडन किया था। थैंक यू।